वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से ये लेके आ गई हूँ। ऑलमोस्ट 1 महीना से ऊपर हो चुका है। एक्चुअली मैं बीच में कुछ कामों में बिज़ी हो गई थी, इसकी वजह से वीडियो एडिट नहीं कर पाई और आप तक ये पहुँच नहीं पाया। तो ये मेरे आदू का जो जनेऊ संस्कार हो रहा था, तो ये उस रात की बात थी जिस दिन 28 जैन था और उसका झुटका बंधन हो रहा था। तो प्रांगण के अंदर में बहुत सारे बच्चों का भी साथ में हो रहा था। तो ये मैं कुछ क्लिप उन बच्चों का भी दिखाती हूँ। और इसको पाग कहते हैं, जो ये लाल कलर का पिंक कलर का जो रखा हुआ है उसको पाग कहते हैं। तो बहुत में रिचुअल्स होता है कि पहले भी पहनाते हैं, हमारे में भी पहनाते हैं, बट हमारे पंडित जी ने साफ मना कर दिया था कि ये सब कुछ नेक्स्ट डे होगा जिस दिन ये बन जाएगा ब्राह्मण। तो उसके पापा बैठे हुए हैं उसके साथ और उसको दिखा रहे हैं कि देखो कैसे हो रहा है, तुम्हारा भी ऐसे ही होगा। और पंडित जी अभी खाली नहीं हुए थे, वो किसी और बच्चों का करा रहे थे। और जो हमारे पंडित जी थे वो खड़े थे कि इनका ख़त्म होता है फिर इधर कार्यक्रम स्टार्ट होगा। उनके भी कुछ परिजन जो थे वो पीछे बैठे हुए थे और गीत गाना सब कुछ होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप करो, कुछ ना कुछ आपको गीत गाना गाते रहना है भगवान जी के लिए। अरिष्टनमें स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शुभकुस्य भगवन्तस्य कपिलो गजकटकलम्मुद्रसविकटो निर्गणासो विनायक दुर्गजदक्षुबालचन्द्रो विज्ञाननाथवादिस्तनो भवभयणं सर्वलोकनाथं भगवन् विष्णुनारायणाय नमो नमाय पूर्वजलं समर्पयामि। भगवन् विष्णुवे चन्दन षोडशकराक्षरं जलं समर्पयामि। हाँ आगे एकदम ऊपर नहीं होले ऊपर जैसे जनो पहना जैसे जन्म जैसे ऊपर ले बोलिए ओम उपनयनः संस्कारः यज्ञोपवीतः चूडाकरणः दशः दोषस्यः विवर्जयस्य। बोलते जी उपनयनः संस्कारः यज्ञोपवीतः चूडाकरणः दशः दोषस्यः विवर्जयस्य। आचर दही ना कृते ततः यदा उपनयनः संस्कारः कुमारस्य युक्तिकः बन्धनः यदा दशः दोषस्य गणेशादि निमन्त्रणादि यथा प्रथमः ऋतुकः जुटिकः प्रथमः जुटिकः बन्धनः प्रथमः यदा अभी छोड़ दिया इसको नीचे रखिए। हाँ नीचे रखिए, इसको पकड़िए। इसको 3 भाग है बाबू, इसमें बांधिए। एक भाग में बांधिए। बोलिए हृदनास्तु हो, इसमें बोलिए ओम हृदनास्तु हो जनार्दनम च। हाँ एक रेखा कर दे, हृदनास्तु हो जनार्दनम च। हाँ बस छोड़ दीजिए, एक तो बीच में बांधिए। हाँ वो दूसरा ई वाला बीच में। हाँ बोलिए अंतरिक्षाय नमः, इसी में बांधिए। ऐड कर दीजिए। साइड में बोलिए देवाभ्यो नमः। सीधा कर लो। सीधा बांध ले, हाथ रखा। फिर उसका सारा कार्यक्रम उस रात का ख़त्म हुआ तो मैं प्रांगण का वीडियो बनाने लगी। शांत हो चुका था, सभी लोग जा चुके थे, पर हम फिर भी बैठे थे, हमें अच्छा लग रहा था। और फिर हमें डिनर का टाइम हो चुका था। हमारा जो होटल था उसी के अंदर रेस्टोरेंट था उनका, तो हम खुद सर्व करने लगे थे क्योंकि वो उनसे बहुत लेट हो रहा था सारा चीज़। तो हम मतलब वो हमें खाना देते थे और हम सर्व कर रहे थे, क्योंकि हमारे गेस्ट भी थे तो हमें लगता था हमें खुद सर्व करके खाना खिला देना चाहिए। हालांकि रेस्टोरेंट था फिर भी हम ऐसा काम कर रहे थे। फिर रात में
मम्मा ये खोइंच बनाने लगी। इसको खोइंच कहते हैं। जो भी मतलब हम लोग भीख देंगे उन लोगों को खोइंच होता है, जो एक बाल लेती हैं उनके लिए, और जो माँ होती है उनके लिए। तो माँ ये 2 खोइंच बना रही है यहाँ पर। इधर जो भी पंडित जी अपना करा रहे थे रस्म, हमें तो उतना पता नहीं चलता है, वो जो कह रहे थे करते जा रहे थे। अगर मैं वीडियो को उसी तरीके से रहने देती तो 2 घंटे का वीडियो होता। बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत सारी चीज़ें थी साथ में, मैंने बहुत जगह से कट कर दिया सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और फिर नाई आ चुका था, पंडित जी ने बुलाया था और वो मतलब बाल मतलब काटने के लिए पहुंच चुका था। और ये वीडियो अमेय बना रहा है, इसलिए उसने कुछ ज़्यादा ही हिला दिया सारा वीडियो। और बस ये उसके बाल कुछ रिचुअल के साथ उसके बाल को हटा दिया गया। फिर उसके सर में हल्दी और बेसन ये सब लगाया जा रहा है। फिर नाई को नेक दिया गया है, तभी वो वहाँ से उठता है। और फिर बच्चे को हम वहाँ से लेके गए हैं। बाबा का जो नीर होता है, यानी बाबा के सर के ऊपर से जो जल निकलता है, उस नीर से नहाया जाता है बच्चे को वहाँ पे। तो पहले यही आशीर्वाद है बाबा का, उस नीर से उसको स्नान करवाया जाता है। तो यहाँ पे वही स्नान कराने के लिए लाया, और बहुत ही ठंडा जल था जिसकी वजह से वो मतलब वो हो रहा था, शिविर कर रहा था पूरा। मेरी चाची और मेरी बहन दोनों मिलकर उसे नहला रही थी। और फिर यहाँ मेरे हस्बैंड ने गुरु मंत्र दिया, उसके पापा बने हैं उसके गुरु, और मैं होगी गुरुआइन। पापा मेरे को गुरु मंत्र तो बतायल जाइ छै, सब बता के रहल छै। मैं डर गया। वो गायब हो जाएगा बाद में भाई। धीरे धीरे सभी ने भीख दिया है। कीर्ति है, मेरी दूसरी वाली बहन है, और चाची है मेरी, सभी मिलकर भीख दिया। माँ का एक आशीर्वाद ओम इषेत्वोर्जेत्वा वायवस्थोपायवस्थ देवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। ओम अग्नायाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। और लास्ट में मैंने भिक्षा दिया था, क्योंकि मैं गुरु माँ हूँ तो मेरा कुछ ज़्यादा ही अपना अच्छे तरीके से मैंने बना के दिया। और फिर ये उसकी कुछ तस्वीर है, और यहाँ बैठा है, मैं इसकी पिक्चर ले रही थी।
वो मेरी तरफ देख रहा था। और फिर वहाँ से हम प्रांगण से निकल के वापस आ गए अपने होटल में बहुत प्यारा सा फिश एक्वेरियम था, तो हम उसकी वीडियो बना रहे थे। हम लोग अपने गप्पे शप्पे कर रहे थे अपने आपस में, बहनें बहुत दिनों के बाद सभी इकट्ठे हुए थे और सभी अपना कुछ कुछ कर रहे थे, जो आफ्टर फंक्शन के बाद जो बातें होती हैं उस तरह की बातें चल रही थी। और फिर कुछ हम रील्स भी बनाने का सोच रहे थे कि कुछ बनाते हैं, अब इसमें मदद कौन करे। तो जो मेरी चचेरी बहन है उसके हस्बैंड ने कहा लो मैं मदद करता हूँ। फिर उन्होंने सारी मतलब हेल्प की उन्होंने रिकॉर्डिंग करने में, और फिर हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी रील्स बनाई। जी हम सारी बहनें हंस रहे हैं। हमारी रील बनाने की कोशिश नाकाम होती जा रही थी। फिर इवनिंग टाइम आया जब इसका कर्ण वेदन होना था, तो ये डर रहा था बहुत बार, बट हमें बहुत टाइम लगा इसके कर्ण छेद करने में, लेकिन असल में हो गया अपने एक टाइम पर। बहुत इसे दर्द हुआ, छटपटाने लगा। फिर अमे का भी समय आया, अमे ने भी करवाया अपना कर्ण छेदन, उसका भी हो गया। तो ये लेकिन बड़ा आराम से करवाया इसने, ना आह किया ना कुछ किया, आराम से था। से ज़्यादा उसके पापा को डर लग रहा था, अमे के पापा को, कि पता नहीं कैसे करवाएगा। फिर हम दूसरे दिन 30 जैन को निकल गए थे बासुकीनाथ। वहाँ से बासुकीनाथ 2-2.5 घंटे के रास्ते पे है और वो सिर्फ पहाड़ी इलाका है, तो आप पहाड़ देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटी है उस साइड में। फिर हम लोग वहाँ पहुँचते मतलब हमने सोचा थोड़ा सा नज़ारा, और सड़कें देखिए आप कितनी सुंदर है, मतलब बन रही है और भी डेवलप हो रही है, और जो ले सकती थी मैं क्लिप वो लिया मैंने। और फिर हम वहाँ पहुँच गए धाम पे, बासुकीनाथ धाम पे। और क्योंकि कहते हैं बैद्यनाथ धाम पे जो जाते हैं उनको बासुकीनाथ जाना ही चाहिए, उसके बिना पूरा नहीं होता। तो हम वहाँ पहुँच गए थे और यहाँ पे सिंदूर ही सिंदूर देखिए, बहुत ही अच्छे सिंदूर होते हैं। जब भी हमारे साइड से कोई कहीं भी जाता है तो इन्हीं दोनों जगहों पे से सिंदूर को लाया जाता है। ये शिव गंगा है, शिव जी से निकली हुई गंगा है। यहीं पे लोग अपना सब कुछ स्नान करते हैं, हाथ पैर धोते हैं और फिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। हम लोग भी दर्शन करने के लिए यहाँ से निकले थे, कुछ थोड़ा सा फूल वगैरह सब लिया था और फिर गए थे हम अंदर बहुत काफ़ी मतलब इतनी भीड़ थी ना कि एक पल को लगा कि मतलब हम पीछे हो जाएं, लेकिन हमें आगे आगे चल रहा था तो थोड़ी सी उसकी हाइट की वजह से हमें भी आसानी हो जाती है कहीं भी पहुंचने में। वो आगे से सारा रास्ता रोक लेता है और हमें पास कर देता है। और किसी भी धाम पे आप जाओगे और किसी भी जगह पे तो इसी तरह से दोनों साइड में पेड़े या कुछ मिलते रहते हैं। ये बाबा बासुकीनाथ का मंदिर है। अंदर तो हम मोबाइल को ले जाना थोड़ा सा नमस्तुते। क्या बोल रहा है? दर्श करो। एक बाड़ा में घर कटना तो 500 थोड़ी देर हम वहीं प्रांगण के अंदर बैठ गए थे और कुछ थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक भी करवाया। और फिर जब वहाँ से निकले तो हमें बहुत भूख लग गई थी और उधर का फेवरेट होता है कचौड़ी, सब्जी और जलेबी, और साथ में हमने काला जामुन भी ले लिया था। फिर बैक होके हम वापस बाबा बैद्यनाथ धाम आ गए। फिर हमें 2-2.5 घंटा लगा और फिर से आप रास्ता देखिए कितना खूबसूरत है। इसके लिए मैंने शूट कर लिया था कि चलो मेरी यादगारी रह जाएगी इन सब चीज़ों को लेके। और बहुत ही सुंदर, मैं बहुत सारा कर ही नहीं पाई, इतने सुंदर सुंदर जगह थे ना, मैं करती तो और भी सुंदर लगता, मैं कर नहीं पाई थी। फिर हम लोग शाम में पहुंच चुके थे घर, और घर नहीं मतलब सॉरी होटल। और फिर रात में हम फिर निकले थे बाबा बैद्यनाथ जी की आरती के लिए। तो यहाँ भी एक शिव गंगा है उनके मतलब साइड में, तो यहाँ का हमने लिया थोड़ा सा कैप्चर कर लिया क्योंकि आरती होने का समय था। और यहाँ फिर हम जा रहे थे बाबा के दरबार में,
तो दोनों साइड से आप देखिए, आपको यहाँ A1 पेड़े मिलते हैं। मतलब हर जगह के पेड़ों का अपना स्वाद होता है। यहाँ के पेड़ों का स्वाद ऐसा होता है कि कोई बैद्यनाथ आप जाता था तो हम कह रहे थे हमारे लिए पेड़े लेके आए। आप सभी श्रृंगार आरती दर्शन कर लीजिए। ये बड़ा सा LED लगा हुआ था जिसमें मैं पिक्चर लेने की कोशिश तो की पर हुआ नहीं। और फिर हम सब बैक हो गए अपने घर को और वापस अपने घर को आ गए। हम वहाँ से निकले तो हमें 24 घंटे से ऊपर लग गए थे घर आने की में। ट्रेन थोड़ी लेट भी हो चुकी थी, बट हम सही सलामत गए, सही सलामत बाबा के दरबार से वापस आ गए। और फिर दर्श का एक और रिचुअल था जो कि उसको ब्राह्मण बन के अब सत्यनारायण भगवान की कथा करनी थी। तो पापा उसको मतलब धोती पहनाना सिखा रहे थे कि अब वो पहनना सीखे, और उसने फर्स्ट टाइम रिचुअल्स के अकॉर्डिंग